हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, दैट इज़ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इट इज़ द इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चाइल्ड। बच्चों का जन्म ना होना अगर पेरेंट्स क्या है, अनप्रोटेक्टेड कॉपुलेशन कर रहे हैं और फिर भी मदर को कंसीव नहीं हो रहा, शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कॉजेज़ क्या हैं? कोई फिजिकल या मेंटल इफेक्ट जो होता है, इफ मदर इज नॉट हैप्पी, एनी रीज़न, फिजिकल और मेंटल इफेक्ट, कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज़, बाय बर्थ से मदर को कोई डिजीज़ है या फादर को कोई डिजीज़ है, ड्रग्स, जो ड्रग्स लेते हैं, या हम कहें अल्कोहलिक हैं या कोई और तरह की ड्रग्स ले रहे हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को भी बच्चे होने क्या होते हैं? मुश्किल होते हैं। या कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब उनकी इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी वीक होने से बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं मदर की बॉडी में, या किसी भी कारण से स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक ना हो या oogenesis ठीक ना हो, तो ऐसे केसेस में भी पेरेंट्स को बच्चे होने क्या है? मुश्किल है। तो ये सारे कारण हैं किसके? हमारे इनफर्टिलिटी के। लेकिन हमारी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट हैं जो ऐसे इनफर्टाइल कपल्स को भी क्या है, पेरेंटहुड होने का चांस प्रोवाइड कर सकती है। उस टेक्निक को या उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ARTS। असिस्टेड, असिस्ट करना, हेल्प करना, किस चीज को? रिप्रोडक्शन को। ऐसी टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। These technologies help in infertile couples to have children। तो 4 तरह की टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे हम। दे आर ऑलमोस्ट सेम, प्रोसीजर इज सेम, सबका प्रोसीजर क्या है? सेम है, बस थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ हम इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर सबका क्या रहता है? ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो सबसे पहली है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट ट्यूब जो आप केमिस्ट्री लैब में यूज करते हो उसमें बच्चे को ग्रो कराया जा रहा है। नो, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड दी बॉडी इन ए लैब कंडीशन। लैब कंडीशंस में फर्टिलाइजेशन कराई जा रही है, आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन करवाई जा रही है, नॉट ए नेचुरल प्रोसेस। तो इसलिए हम टर्म यूज करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जैसे आप लैब्स में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, 2 चीजों को मिला रहे हो, ऐसे ही जब आप स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी कराओगे तो वो क्या कहलाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। एक और टर्म से हम इसको जानते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब होता है आर्टिफिशियल कंडीशंस में। इन विट्रो मीन्स आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कंडीशन में जब आप फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड इन विट्रो। या जो बेबी प्रोड्यूस होगा दैट इज नॉट प्रोड्यूस बाय द नेचुरल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, इट इज प्रोड्यूस आर्टिफिशियली इन लैब्स। तो चाइल्ड सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। दूसरा है GIFT, गेमीट इंट्रायूट्राइन फैलोपियन ट्रांसफर। ऐसे ही ICSI, और चौथा है AI। तो ये सारे टेक्निक्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। प्रोसीजर सबका ऑलमोस्ट सेम रहता है। कारण क्या है कि द पेरेंट्स आर नॉट अचीविंग द पेरेंटहुड बाय एनी रीजन। किसी भी रीजन से पेरेंट्स को बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को क्या है, एक बेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ता है, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। लेकिन हम इन टेक्नोलॉजीज के बेनिफिट्स भी देखेंगे और ड्रॉबैक्स भी देखेंगे कि क्या ये टेक्नोलॉजीज वाकई ही हेल्प कर रही हैं पेरेंट्स को टू हैव
पेरेंटहुड और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहली जो टेक्निक है हमारी टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें क्या है, दिस टेक्निक ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो अभी हमने बात करी, जो आर्टिफिशियल कंडीशंस में फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसको हम क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन विट्रो डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन भी कराई गई है और डेवलपमेंट का मतलब जो एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला सेल बनेगा जाइगोट, फिर हमने पढ़ा था जाइगोट में क्लीवेज होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, स्टेजेस बनती रहती हैं। तो ये जो स्टेजेस बन रही हैं, फिर उसके बाद क्या है, वो यूट्रस के साथ आकर अटैच होता है। ये सारी चेंजेस इन विट्रो डेवलपमेंट का मतलब यही है, जो क्लीवेज के प्रोसेसेस में बॉल ऑफ सेल्स बन रहे हैं, गेस्ट्रुला बन रहा है या मोरुला बन रहा है, तो उसको हम बात कर रहे हैं इन विट्रो डेवलपमेंट। फॉलोड बाय मतलब कि पहला जाइगोट बना, जाइगोट से आपने 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ये जो 8 सेल लो आप, 16 सेल लो या 32 सेल लो, ऐसे बॉल ऑफ सेल्स को आप क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें, उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दें इन द यूट्रस ऑफ नॉर्मल फीमेल। यूट्रस में हम ट्रांसफर कर दें। एम्ब्रियो ट्रांसफर की शॉर्ट फॉर्म क्या है, ET। एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद ये जो फीमेल है, इसके यूट्रस के साथ क्या अटैच हो जाएगा, वो एम्ब्रियो जो आपने आर्टिफिशियल तरीके से लैब में बनाया है। तो फाइनली फीमेल नाउ बिकम प्रेग्नेंट बिकॉज हर यूट्रस हैव एम्ब्रियो। अब नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होएगी, यूट्रस के साथ अटैच हो गया, अब फर्स्ट मंथ में जो चेंजेस होते हैं, फिर सेकेंड, थर्ड, सारा गेस्टेशन जो पीरियड है जैसे नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में चलता है वो वैसे ही चलेगा। तो ऐसी फीमेल्स फाइनली लेड टू द नॉर्मल बर्थ, उस बच्चे का फिर नॉर्मल बर्थ हो जाएगा। लेकिन जो इनिशियल स्टेजेस थी हमारी, या हम कहें फर्टिलाइजेशन का या डेवलपमेंट का, दैट अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, इसलिए हम टर्म यूज कर रहे हैं इन विट्रो। आउटसाइड हो रहा है, इन विट्रो हो रहा है। जो नेचुरल कंडीशन होती है, नेचुरल में हम एक टर्म यूज करते हैं इन वीवो। तो नेचुरली क्या है इन वीवो, मदर बॉडी। मदर की बॉडी है, लेकिन मदर की बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, आउटसाइड द बॉडी हो रही है, इसलिए हम टर्म यूज करेंगे इन विट्रो। तो 2 टर्म्स ये बार बार आती हैं बच्चे बायोलॉजी में, इन वीवो और इन विट्रो। जैसे हम आर्टिफिशियल तरीके की बात करें, जैसे हम नेचुरली प्लांट्स आपको कहाँ मिल रहे हैं, जंगल में मिल रहे हैं, है ना। तो लेकिन उन प्लांट्स को आप क्या है, किसी गार्डन में ग्रो कर दो, तो दैट इज इन वीवो, आर्टिफिशियली आपने वहां पर ग्रो कर दिया है। तो ये जो टेक्निक है, फर्टिलाइजेशन बाहर करवाना, फिर डेवलपमेंट करवाना, वो वेरी करेगी। आप 16 सेल तक करो, 8 सेल तक करो या 32 सेल तक करो, और फिर उस एम्ब्रियो को आप ट्रांसफर कर दो इन द यूट्रस ऑफ फीमेल। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। तो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी वर्ल्ड में इंग्लैंड में बनाया गया था इन 1978, और क्या था, वो फीमेल चाइल्ड ग्रो हुआ था और उसका नाम था लोइस जो ब्राउन। इंडिया में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कब बॉर्न हुई थी, 1978 3 अक्टूबर, कोलकाता में। कनुप्रिया उसका नाम रखा गया था। तो यहाँ जो ये प्रोसेस है, आर्टिफिशियली तरीके से आप टेस्ट ट्यूब बनाना, and after the transfer into the uterus the normal child will be growing inside the body of the mother and normal child is coming out, parturition जो होगा वो normal होगा।
नेक्स्ट, अब हम ये करते कैसे हैं, प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर मैंने अभी बात करी थी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें, हम GIFT की बात करें, ICSI की बात करें या AI की बात करें, इन सब का प्रोसीजर सेम ही रहेगा, थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। तो जैसे हम प्रोसीजर की बात करें तो क्या होएगा, सबसे पहले हम क्या है, फीमेल की बॉडी से हम अनफर्टिलाइज्ड ओवम को निकाल लेंगे। अब हमें ओवम निकालने का टाइम पीरियड कैसे पता चलेगा, कि हमें पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऑन द 14th डे फीमेल इज ओवुलेटिंग, है ना। मान लो किसी फीमेल को पहली तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट 5 डेज आर, कौन से डेज होते हैं, सिक्रेटरी फेज होता है वो, जिसमें क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। देन ऑन द 14th डे फीमेल इज ओवुलेटिंग, किसी को 1 तारीख को मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हुआ है, तो ऑन द 14th डे शी इज नाउ ओवुलेटिंग। तो ऐसे में शी हैज टू विजिट बिफोर 3 days या 5 days ऑफ द ओवुलेटिंग, मतलब 14th डे को अगर ओवुलेशन हो रही है, 14th डे को ओवुलेशन हो रही है, तो शी हैज टू विजिट 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम 5 days बिफोर टू द डॉक्टर एंड आफ्टर 5 days टू द डॉक्टर, सो दैट डॉक्टर कैन टेक आउट एग फ्रॉम हर फेलोपियन ट्यूब। बिकॉज क्यों करना पड़ रहा है उसको, मदर इज नॉट कंसीविंग आफ्टर नॉर्मल ओवुलेटिंग, नॉर्मल ओवुलेटिंग हो रही है मदर के अंदर, फिर भी शी इज नॉट कंसीविंग। कंसीव ना होने के बहुत सारे कारण हमने अभी देखे थे। मेल के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल के यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या हम कहें कोई और रीजन भी हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन ही नहीं है, वहां तक स्पर्म आते ही सारे किल हो जाते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ रहा है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी करनी पड़ रही है। तो उसका सबसे पहला प्रोसीजर क्या है कि फीमेल की बॉडी से ऑन द 14th डे हम क्या कर रहे हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग बाहर निकाल रहे हैं बाय द लेप्रोस्कोपिक, एक निडल लाइक स्ट्रक्चर इंसर्ट करा के उसको निकाला जाता है। अब सेकंड क्या है, अब ये जो एग निकला है, इसको आप बिल्कुल लैब कंडीशन में साफ सुथरी जगह, जहां पर किसी भी तरह का बैक्टीरिया वायरस कुछ ना हो, एसेप्टिक कंडीशन का मतलब है फ्री फ्रॉम जर्म्स, एसेप्टिक मीन्स फ्री फ्रॉम जर्म से फ्री हो गई वो कंडीशन, वहां पर आप उस एग को रख सकते हो। तीसरा, अब आपने एग बाहर निकाल लिया है, ऐसे ही आप स्पर्म बाहर निकालोगे फ्रॉम दी मेल बॉडी। लेकिन मेल बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, तो आप वो किसी दिन भी कर सकते हैं। तो स्पर्म आपके पास अवेलेबल हो गया, एग अवेलेबल हो गया। बस एग में आपने याद रखना है कब निकाला जा सकता है, व्हेन फीमेल इज ओवुलेटिंग एंड ओवुलेटिंग डेट इज 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उसके बाद आपको फ्यूजन करवाना पड़ेगा स्पर्म और एग में आर्टिफिशियल तरीके से ही, जिससे क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब ये जाइगोट की डेवलपमेंट भी आउटसाइड होएगी, डिपेंड करेगा कि कौन सी स्टेज तक उसको ग्रो कराना है। उसके बाद ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाएगा। 16 सेल में भी कर सकते हैं आप, 32 सेल में भी कर सकते हैं। उसके बाद मदर क्या है, नॉर्मल प्रेगनेंसी को कंटेन करेगी, उसका गेस्टेशन पीरियड ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसलिए हम टर्म यूज कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो अभी हमने बात करें कि जाइगोट फ्यूजन हो गया आउटसाइड द बॉडी, उसके बाद जो डेवलपमेंट हम करा रहे हैं वो कौन सी स्टेज तक करा रहे हैं बाहर, उसके बेसिस पर हमारे टेस्ट ट्यूब बेबी का जो प्रोसीजर है वो 2 तरीके का है, GIFT और IUT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, कि आप
फेलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर कराएं। तो फेलोपियन में कब तक रहता है? एक तो जाइगोट फॉर्मेशन हमारी फेलोपियन ट्यूब में होती है, दूसरा क्या होता है 8 सेल स्टेज तक क्या है आपका एम्ब्रियो कहाँ रहेगा? फेलोपियन में। आफ्टर इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फेलोपियन टू द यूट्रस, उसके बाद उसमें 16 सेल बन जाते हैं या 32 सेल। तो हम क्या पढ़ते हैं कि या तो 16 सेल में यूट्राइन अटैचमेंट होती है एम्ब्रियो की या 32 सेल में होती है। तो हम किस स्टेज में मदर की बॉडी में उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हमारे पास 2 तरह की टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो ट्रांसफर, कि किस स्टेज पर आपने एम्ब्रियो ट्रांसफर किया है या कौन सी साइड, वो एम्ब्रियो की स्टेज के हिसाब से ही साइट भी चेंज जाएगी। अगर आप 8 सेल स्टेज को ट्रांसफर कर रहे हो तो आप वो यूट्रस में नहीं ट्रांसफर कर सकते, क्योंकि वहां पर 8 सेल की अटैचमेंट होएगी ही नहीं। तो वो चीज आपको कहाँ ट्रांसफर करनी पड़ेगी? फेलोपियन ट्यूब में। तो साइट भी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो GIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ आइदर जाइगोट को ट्रांसफर कर देना पहले सेल को आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या एम्ब्रियो कौन सी स्टेज तक? 8 सेल स्टेज तक फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो वो टेक्निक क्या कहलाएगी? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। दूसरा है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अगर आप 8 सेल से ज्यादा डेवलपमेंट बाहर ही कर रहे हो, आर्टिफिशियली कर रहे हो, 16 सेल तक बना रहे हो या 32 सेल तक बना रहे हो, तो उस केसेस में आपको वो जो एम्ब्रियो है आप फेलोपियन ट्यूब में नहीं ट्रांसफर कर सकते, क्योंकि दैट एम्ब्रियो हैव टू बी अटैच विद द यूट्रस। तो ऐसी एम्ब्रियो जो 16 या 32 सेल तक पहुंच गया, उसमें उस केसेस में आपको वो एम्ब्रियो कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? यूट्रस ऑफ द फीमेल। इसलिए टर्म आया इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं गैमीट फेलोपियन ट्रांसफर। ये टेक्निक भी वैसे ही है। इसमें क्या करते हैं कि हम एग नहीं बाहर निकाल रहे हैं। जैसे हमने टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइजेशन कहाँ करी है? आउटसाइड करी है। लेकिन यहां पर आप ऐसा ना करके, फीमेल इज नॉर्मल, फीमेल की ओवुलेशन ठीक हो रही है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम? स्पर्म फ्रॉम द मेल इज टेकन, मेल से स्पर्म निकाला जाएगा। तो क्या होगा? अब आप डायरेक्ट उन स्पर्म्स को ट्रांसफर करेंगे टू द एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। किसकी हेल्प से? जैसे हमने वो निडल लाइक स्ट्रक्चर से हमने एग निकाले थे, निडल लाइक स्ट्रक्चर से ही आप क्या है स्पर्म को इंसर्ट करा दोगे मदर की बॉडी में टू दी एम्पुला ऑफ दी फेलोपियन ट्यूब। तो यहां पर क्या होगा? अब नेचुरल वे में क्या हो रही है? फर्टिलाइजेशन होगी फेलोपियन ट्यूब में, और फिर वो डेवलपमेंट आपकी 8 सेल स्टेज या 16 सेल स्टेज या 32 सेल स्टेज अब यूट्रस में होगी। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? गैमीट, कौन सा गैमीट? मेल गैमीट इज ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब, इसलिए टर्म आया GFT। आप तो ऐसे केसेस में ये कब किया जाता है? उन कपल्स में जिनमें मदर इज नॉर्मल बट मेल इज नॉट प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्म सफिशिएंट अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो नेचुरल वे ऑफ फर्टिलाइजेशन में, कॉपुलेशन में, तो जो sperm has to pass from the vagina then uterus then reaches to the fallopian tube। ऐसे केसेस में most of the sperms are killed during the passage। सारे के सारे पैसेज के टाइम किल हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए कोई स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचता। तो नेचुरली नहीं पहुंच रहा, तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से आप भेज रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे? गैमीट फेलोपियन ट्रांसफर। तीसरा है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें भी क्या कर रहे हो आप?
ये टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा ही है। इसमें क्या है, जो आपने एग बाहर निकाला है उसमें स्पर्म इंजेक्ट कराया और जाइगोट को ट्रांसफर कर दिया किसमें, फीमेल की बॉडी में, या तो यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में। उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है। फोर्थ है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होगा कि जो हम बात कर रहे थे कि भी हम फीमेल्स का एग निकाल रहे हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन, ऐसे ही हम मेल्स में से क्या निकाल रहे हैं, स्पर्म। तो वो जो स्पर्म निकालने का तरीका है दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन दिस टेक्निक semen of male parent is collected and concentrated and finally introduced into the vagina of the female. If the collected semen is introduced into the uterus of the female, then it is called intrauterine insemination. कि आपने क्या किया, सीमन कलेक्ट कर लिया मेल पार्टनर से। तो मेल पार्टनर से जो सीमन कलेक्ट हो रहा है वो नेचुरल तरीके से नहीं, कॉपुलेशन में नहीं हो रहा है, आप आर्टिफिशियली उसको रिलीज करवा रहे हो मेल की बॉडी से, इसलिए क्या कहलाया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब वो जो सीमन कलेक्ट हुआ है आप उसको इंसर्ट करा दो फीमेल के वेजाइना में। तो जो स्पर्म है दे ट्रेवल फ्रॉम वेजाइना टू यूट्रस देन टू फेलोपियन ट्यूब फॉर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो जब आप डायरेक्ट सीमन को इंट्रोड्यूस करा रहे हो फीमेल बॉडी में, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब यहाँ पर सिर्फ आप सीमन कलेक्शन कर रहे हो, बाकी का सारा प्रोसीजर कहाँ हो रहा है, नेचुरल तरीके से हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आपने एक मूवी देखी होगी विक्की डोनर, उसमें क्या था कि अंशुमन खुराना क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनर डोनर की तरह काम कर रहा था, जो सीमन को डोनेट करता था ताकि उन पेरेंट्स को फायदा हो सके जिनके केसेस में मेल्स क्या हैं, इनफर्टाइल होते हैं, मतलब उनमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पर्म नहीं प्रोड्यूस हो रहा। तो ऐसे केसेस में उनका किसी दूसरे का स्पर्म यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो कारण कोई भी हो, कहीं पर मेल इनफर्टाइल है, कहीं पर फीमेल इनफर्टाइल है। जैसे आपने सर्वोगेसी मदर की बात सुनी होगी। सर्वोगेसी मदर का मतलब होता है कि व्हेन फीमेल इज ओवुलेटिंग प्रॉपर and fertilization process is also going proper, but her uterus is not sufficient strong to have embryo or growing child inside her. मतलब उसका यूट्रस इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो गेस्टेशन 9 महीने तक उस बच्चे को अपने अंदर रख सके। तो जिसकी वजह से क्या है, या तो फर्स्ट मंथ में या सेकंड मंथ में क्या है, मदर का मिसगैरेज होता रहता है। तो मदर इज ओवुलेटिंग प्रॉपर, उसके अंदर एग सही बन रहा है, लेकिन यूट्रस की कमजोरी की वजह से क्या है, शी इज नॉट हैविंग प्रेगनेंसी, उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है प्रॉपर, उसका गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हो पाता, उससे पहले ही क्या है, वूम से क्या है, बच्चा बाहर आ जाता है। तो ऐसे इस केस में हम क्या बोलेंगे, मिसगैरेज बोलेंगे। तो ऐसे फीमेल्स के साथ हम क्या कर सकते हैं कि उनका एग निकाला और उनके हस्बैंड के स्पर्म के साथ फ्यूजन किया, हमने टेस्ट ट्यूब का प्रोसीजर अपना लिया। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो जाइगोट बना है या एम्ब्रियो बना है, वी शुड नॉट ट्रांसफर टू द मदर, वी शुड ट्रांसफर टू एनी अदर लेडी, किसी और लेडी के यूट्रस में हम ट्रांसफर कर दें। तो यहाँ पर क्या है कि यूट्रस अवेलेबल हो रहा है बच्चे को टू कंप्लीट गेस्टेशन पीरियड, लेकिन उसी मदर का नहीं हो रहा है, किसी और के यूट्रस में रखा जा रहा है, किसी और जगह पर उसका गेस्टेशन पीरियड होगा। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सर्वोगेसी, किराए की कोख। तो सर्वोगेसी क्या है, उन पेरेंट्स में हेल्पफुल है जिनकी मदर्स के यूट्रस क्या होते हैं, वीक होते हैं, जो बच्चे को 9 महीने के लिए अपने अंदर नहीं रख सकते। तो अब हम एडवांटेजेस देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है, इट बूम टू स्टेराइल कपल्स,
जिनको बच्चे नहीं हो रहे, ये उनके लिए वरदान की तरह काम करता है। दूसरा, यहाँ से जो एम्ब्रियो मिलते हैं, जैसे हमने लैब में बनाया, उनको क्या है, आप प्रिजर्व भी कर सकते हो। कब तक? 10 सालों तक। तो किसी भी तरह की मिस हैपनिंग अगर फ्यूचर में हो रही है तो उसे ओवरकम किया जा सकता है एज ऑलरेडी एम्ब्रियो इज इन प्रिजर्वेशन। ड्रॉबैक क्या है? इसके लिए बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। साथ के साथ ये बहुत महंगा है, लाखों में इसका खर्च आता है। और सक्सेस रेट आप देख रहे हो सिर्फ 20% है। अगर 100 फीमेल्स में ये प्रोसेस किया जा रहा है तो सिर्फ 20 आर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग देयर गेस्टेशन पीरियड। सिर्फ 100 में से 20 ही अपना गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट कर पाएंगे, एक हेल्दी बेबी को जन्म दे पाएंगे। तो सक्सेस रेट क्या है? बहुत कम है। ठीक है, लेकिन एडवांसमेंट के साथ साथ ये सारे टेक्नोलॉजीज हेल्प कर रही हैं उन पेरेंट्स को जिनको बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 4, ये कंप्लीट हुआ। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें ज्यादातर एब्रीवेटेड फॉर्म्स बहुत पूछी जाती हैं, जैसे IUT, GFT, ICSI, AI, ये सारी एब्रीवेटेड फॉर्म पूछी जाती हैं और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किया था और कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स। डायरेक्ट कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड के ऊपर क्वेश्चन आए या इंडिविजुअल भी पूछा जाता है, मैकेनिकल बैरियर बताओ या केमिकल बैरियर बताओ, तो कोई भी आ सकता है। ठीक है, थैंक यू।